ऊपर दूसरा पहिया यूं रखा जाता, वो ऐसे ऐसे गोल गोल चलता है, तो जो गेहूं का दाना किनारे होगा वो तो पिस जाएगा, पर जो दाना इस कील के पास घुस गया, समा गया, वो कितनी भी चक्की चलती है पर इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि कील के पास वो दाना है। वो एक कील क्या है? वो एक परमात्मा है। जो एक परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। वैसे ही जैसे कील में घुसा हुआ दाना पिसने से बच गया, कील के पास गया हुआ दाना पिसने से बच गया, वह प्राणी जो भगवत शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान को अपना मान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। यदि बचना है तो दोनों हाथ उठाकर बिहारी जी से कहो, नाथ हमारी आप रक्षा करिए, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हमारी आप रक्षा कीजिए, तब बचना संभव है। नहीं तो ये जन्म मृत्यु ले डूबेगा, कितनों को ले डूब गया और हमें भी ले डूबेगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने हाथ से पुण्य करते रहिएगा, अपने हाथ से दान करते रहिएगा। बच्चों के भरोसे न बैठिएगा कि बच्चे करेंगे। आजकल के बच्चे बड़े लापरवाह हो गए हैं, आजकल के बच्चे जिम्मेदारी समझते ही नहीं। और एक बात और बता दूं, इसकी भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद, हमारे मरने के बाद हमारी राख को गंगा जी नसीब हो जाएंगी। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अभी कोरोना काल में जितने लोग मरे हैं, आपने टीवी पर देखा होगा, लोगों की अस्थियां पेड़ों पर लटकी की लटकी रह गई हैं। उस राख को गंगा जी नसीब, हाँ या ना? क्या गंगा जी नसीब हुई? इसलिए कहता हूं, गंगा स्नान कर लो, गौदान कर लो। अन्य क्षेत्र वृंदावन में चलता है, लंगर सेवा होती है, साधु संत खाते हैं, सहयोग उसमें कर लो। अपने हाथ से वही भोजन करा दो, अपने हाथ से किसी एक माँ का सहारा बन जाओ, किसी एक माँ के आंसू पहुंचने के काम आप और आपका पैसा आ जाए। नहीं तो जरूरी नहीं है कि शरीर को गंगा जी मरने के बाद नसीब हो जाए। इसलिए आप अभी से अपने हाथ धर्म की तरफ बढ़ाने शुरू कर दो। प्रिय भक्तों, एक माँ के 2 बेटे थे, उन बेटों के पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजर गए तो बच्चों ने उनकी अर्थी उठाई, चिता पे आग लगाई। 3 दिन बाद जाके उनकी राख लेकर आए। माँ ने कहा बेटों से, बेटा 40 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, जाओ पिता की अस्थियां विसर्जन कराओ, गंगा जी में डाल दो। बच्चे बड़े नास्तिक थे दोनों, बोले माँ गंगा जी में क्यों डालने पिताजी की अस्थियां? अरे बेटा, गंगा जी में डालने से उनका उद्धार हो जाएगा, जाओ डाला। दोनों बच्चे बड़े लापरवाह थे, भगवान को मानते नहीं थे। माँ ने जिद की, अच्छा कल डालाएंगे, अच्छा परसों डालाएंगे, करते करते 1 हफ्ता खिसका दिया। माँ ने एक दिन कान पकड़ के कहा, जल्दी से अस्थियां लो, पिताजी की डाल के आओ गंगा जी में। ऐसी लापरवाही करते हैं पिताजी के लिए। पिताजी की अस्थियां दोनों बच्चे ले गए, जबकि गंगा जी ज्यादा दूर नहीं, उनके गांव से 40 किलोमीटर दूर थी। बच्चे गए गंगा जी की तरफ, तो वो गंगा जी तक तो ना पहुंचे। गंगा जी तक एक नाला गुजर रहा था, गंगा जी तक एक नाला जा रहा था। उन बच्चों को लगा फालतू में डीजल पेट्रोल कौन फूके, नाला तो जा ही रहा है, तो नाला पिताजी को मिला देगा। तो अस्थियां निकाल करके पिताजी की नाले पर डाल दी। वापस आए, रात को उन बच्चों की मां को उनके पति ने स्वप्न में कहा, देख
तुमने और हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। हमारी अस्थियां इन्होंने नाले में डाल दी, गंगा जी में नहीं डाली। तुरंत मां जागी, तुरंत मां ने जाग कर बच्चों को जगाया, क्यों रे बेटे की पिता की अस्थियां तुमने गंगा जी में नहीं डाली? 30 किलोमीटर चल करके वापस आ गए मां के पास, 10 किलोमीटर आगे जाके खुद गंगा जी में नहीं मिल सके। सपना देने वापस आ गए मां को, खुद गंगा जी नहीं जा सके। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं मिलेंगे। इसलिए आप, मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि आप अपनी सदगति बच्चों के भरोसे मत छोड़िएगा। बस आप अपने मरने के बाद जो जो आपको चाहिए, दानवीर कर्ण जब मरे थे ना, महाभारत की घटना बोल रहा हूं मेरी मां, दानवीर कर्ण जब मरे थे तो उनको स्वर्ग में सोने की रोटियां परोसी गई थी, सोने की रोटियां। कर्ण ने कहा हम सोने की रोटियां खाएंगे क्या? इंद्र ने कहा आपने पूरी जिंदगी गोल्ड दान किया है, सोना दान किया, इसलिए सोने की रोटियां। आपने कभी किसी को रोटियां तो खिलाई नहीं, आप केवल स्वर्ण दान करते रहे। कर्ण ने केवल स्वर्ण दान किया है, इन्होंने रोटियां नहीं खिलाई किसी को, भोजन नहीं कराया। अब आपको भोजन यहाँ कैसे मिलेगा? कर्ण ने कहा फिर क्या करें? बोले अपने बच्चों से कहो कि वो तुम्हारे नाम का भोजन प्रसादी कराएं, भंडारा लंगर चलाएं। तब उनके बच्चों ने उनके लिए भंडारा किया। कर देता है हमारी जरूरत पर। इसलिए यही है अपने मरने की व्यवस्था करना। तो आप जो भी पुण्य करते हैं वो आप अपने लिए करते हैं। इसलिए वृंदावन में जो वृद्ध माताएं हैं, इन माताओं के द्वारा जब ये खाती हैं ना, तो वो आप तक ही पहुंचना है। वृंदावन में जो गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, वहां जब रोटियां